आपको न्यूटन के गति का तीसरा नियम याद है ना? नियम कहता है कि हमेशा प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दिलचस्प है ना कि कई बार सियासत में भी यह नियम जस का तस लागू हो जाता है। अब जरा महाराष्ट्र की सियासत पर गौर करिए। जितनी ताकत के साथ अजित पवार की सरकार में एंट्री हुई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में उतनी ही ज्यादा बेचैनी बढ़ गई। जिस शिंदे के बिना कल तक बीजेपी सरकार में रहने की सोच तक नहीं सकती थी, उसने अब अपने फैसले थोपने शुरू कर दिए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार तुम्हाला लवकरच पाहायला मिळेल। बहुत जल्द, आखिर कितना जल्द होता है सीएम साहब? आखिर कब होगा आपके मंत्रिमंडल का विस्तार? कब खत्म होगा आपके विधायकों का इंतजार? कब होगा मंत्रालयों का बंटवारा? कब मिलेगा आपको इस जंजाल से छुटकारा? अब तो इंतजार की इंतहा हो गई। आपके विधायकों का सब्र अब टूटने लगा है। कुर्सी के इंतजार में गला रुंधने लगा है। ये शायद अजित पवार की सरकार में एंट्री का असर है। आपके विधायकों के बीच बगावत की चिंगारी जलने की खबर है। तो जल्दी बताइए, बहुत जल्द, आखिर कितना जल्द होता है? मंत्रिमंडल विस्तार तुम्हाला लवकरच पाहायला मिळेल। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की करीब 10 दिन पहले की बात है। अपने चचा को देकर गच्चा, आपके ही तर्ज पर अजित दादा आए आपके साथ हैं। आते ही उन्होंने ठोक दिया वित्त मंत्रालय पर अपना दावा। अपने विधायकों के लिए मलाईदार मंत्रालय भी मांगा। आपने अड़ंगा जरूर लगाया, पेच भी आपने फंसाया, मगर सुना है बाजी पलट गई। आपकी दलील उलट गई। दिल्ली से फरमान है आया, अजित पवार के डिमांड को मिल गई मंजूरी। आपकी ख्वाहिशें रह गई अधूरी। टल गया मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्री बनने के लिए आपके विधायकों को करना होगा कम से कम मानसून सत्र के खत्म होने का इंतजार। एक्सपेंशन जो हुआ है बीच में राष्ट्रवादी का, तो राष्ट्रवादी को जो मंत्री पद दिए गए, एक तो पहले उनके पोर्टफोलियो डिसाइड करना है। सेकंड थिंग है कि शिवसेना और बीजेपी के जो विधायक है उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलानी है। बीजेपी के कौन से पोर्टफोलियो उनको देना है, शिवसेना की कौन से देना है, और राष्ट्रवादी क्या चाहती है। तो इसलिए कल देर रात तक मीटिंग चली, लेकिन ये सब एक आराम से, कोई दिक्कत ना आते हुए होए, ऐसे तीनों ही नेताओं की धारणा है। 1-2 दिन में एक्सपेंशन, या तो कल या परसों एक्सपेंशन जरूर होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, मुझे लगता नहीं, और उनके साथ कोई प्रफुल्ल पटेल जी उनके नेता, वो दिल्ली में कल से बैठे हैं। एक तो एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, और जो 9 मंत्रियों ने शपथ ली है उनको अपने मनपसंद विभाग नहीं मिल रहे। कैबिनेट के एक्सपेंशन करना यानी नए सिरे से एक सिरदर्द को बुलाना जैसा है। अब तक विभाग का बंटवारा नहीं हुआ, उसका मतलब आप समझ लीजिए पार्टी में और उनके ग्रुप में कितना संतोष है, और हमेशा रहेगा। 11 दिनों के अंदर लग गई आपको पहली ठेस। नहीं दिख रही अब उम्मीद कोई शेष। जब अजित पवार ने तोड़ी थी अपनी पार्टी, तभी सियासी गलियारों में ये संभावना थी उड़ी, सरकार के लिए अब आप नहीं रह जाएंगे जरूरी। समझिए बीजेपी की खत्म हो गई मजबूरी। आपने विधायकों को कहा दिल बड़ा करो, 1 साल तक सब्र किया, थोड़ा और भी करो। जल्द मिलेगा मनमाफिक मंत्रालय, आना जाना होगा सचिवालय। मैं बना था सीएम जैसे, तुम भी बनोगे मंत्री वैसे। चिंतन है, लेकिन साहब से हुई होगी, इसलिए तो ये सब धमाका हो गया है। और ये सब दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साहब ने मिलजुल के कर लिया है, इसलिए नो टेंशन। देखिए सरकार तो स्थिर थी, तो जरूरत क्या थी कि एनसीपी को शामिल? अरे राजनीति में कैसा कभी क्या हो सकता है, उसका ये उदाहरण है। और देश के मजबूत के लिए, ऊपर का एक करने के लिए ये सब हुआ है। अरे हम बहुत खुश है, हम जो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं, यही तो हमारी पहचान है। अब चिंता मत करो, मंत्री हम बने नहीं, कुछ दुख नहीं। देखो कोई पार्टनर आपके अगर आता है, उन्होंने आए तो उनको बड़ापन देना भी चाहिए, उनको कुछ मंत्री पद देना भी चाहिए। ये प्रोसीजर का बात, और उससे कुछ मंत्री की संख्या जरूर हमारी कम हुई,
लेकिन उससे दूसरे कोई रास्ते नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। और सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब ये बड़े लोग, उन्होंने सब सोच के रखा है। करीब साल भर पहले शिवसेना के 40 विधायकों ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। कानूनी प्रक्रिया में फंसे होने के चलते शिंदे गुट को अब तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सका है। अजित पवार के गठबंधन में आने के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि वित्त विभाग सहित कई अहम विभाग एनसीपी के अजित पवार गुट के पास चले जाएंगे। इस आशंका के चलते भी शिंदे गुट के विधायकों की नाराजगी बढ़ी हुई है। विधानसभा की 288 सीटों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार में अधिकतम 43 सदस्यों का मंत्रिमंडल हो सकता है। फिलहाल बीजेपी के पास 10 और शिंदे की शिवसेना के पास 10 मंत्री पद हैं, जबकि अजित पवार के एनसीपी के पास 9 मंत्री पद हैं। इसके चलते अब सिर्फ 14 मंत्री पद बचे हैं। इसमें भी भविष्य की राजनीति को देखते हुए संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी कुछ मंत्री पद खाली रखे। ऐसे में जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो देखना यह होगा कि 10 से 12 मंत्री पदों में से बीजेपी और शिवसेना को कितने मंत्री पद मिलते हैं। फिलहाल तो सीएम शिंदे के पाले के विधायक ही उनसे नाराज हैं। ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी को उन पर हमला करने का मौका तो मिल ही गया है। हम रोज खबरें सुनते हैं कि वर्षा बंगले पर रात के 2-2 बजे तक मीटिंग चल रही है, तीनों दलों में समन्वयता बैठाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपका मकसद यह है कि कितना मलाईदार विभाग हमें मिल जाए, कितना मलाईदार विभाग हमें मिल जाए, कैसे हम भ्रष्टाचार कर सकें, कैसे लूट खसोट कर सकें? अरे भाई, जनता जनार्दन ने आपको राज्य की सेवा के लिए चुना है, लेकिन आप तो अपने फायदे और नुकसान में लगे हैं। खत्म ही नहीं होता महाराष्ट्र की सियासत का खेल। कोई बन गया मिनिस्टर तो किसी को है डर, मंत्री बनने की रेस में वो हो ना जाए फेल। अभी और बढ़ेगा झगड़ा, अगले साल के चुनाव तक खेल होगा तगड़ा। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।